Wonderful. Beauty. इसकी मैया की सासू वो तुम एक सेकंड क्या कर रही है? कहाँ जा रही है? क्या कर रहे हैं? कहाँ जा रहे हैं? मतलब सबूत सामने है, मुजरिम सामने है, जुर्म सामने है, जाके अरेस्ट कर रहे हो और कहाँ? नहीं मैडम, हमारे पास बैकअप फोर्स नहीं है और एक बंदूक से आप किन किन को पकड़ेंगी? वो तो ये निकल के भाग जाएंगे मैडम, और एक बार निकल गए ना तो दोबारा पकड़ना बहुत मुश्किल हो जाएगा। ये सही टाइम नहीं है, हमें वेट करना चाहिए। हाँ तुम सही कह रही हो, पहले इतना रायता फैला हुआ और मुसीबत लेके और काहे मुश्किल खड़ी करे अपने लिए। हो सकता है इनका धंधा और फैला हो और लोग हो इनके पास और व्यापक हो। हाँ मैडम, अभी तो सिर्फ ये सैंपल दिखने आए, हमें असली डील का वेट करना चाहिए। तुम एक काम करो, तुम रिकॉर्ड करो सब। कैसा लगा? It's wonderful. फायर ना? It's killer. उसके बाद सीधा कोई भी लगे से एम करना। Boom. Wonderful. तो डील डन। Absolutely. क्या क्या करना पड़ता है आपके लिए अम्मी। हाय। Hi. आइए ना, बैठिए हाँ बैठिए। थैंक यू आप भी बैठिए प्लीज। आपको इस लिबास में देखकर किसी का कहा हुआ एक खूबसूरत सा फलसफा याद आ गया। दीदार की तलब हो तो नजरें जमाए रखिए, नकाब हो या नसीब सरकता जरूर है। हजारों रिश्ते आए यहाँ, लेकिन यहाँ कोई नहीं लगा। अब देखिए इंतजार का इनाम आज उसके साथ बैठे हैं जिसके आने से सीधा यहाँ लगा। काफी शायराना अंदाज है आपका। एक्सक्यूज मी। जी सर। क्या लेंगी आप? फिल्टर कॉफी। और आप? अब जो आपकी पसंद है वही हमारी भी पसंद है। 2 फिल्टर कॉफी। ओके सर। वैसे अगर आपको एतराज ना हो तो आपकी तस्वीर ले सकते हैं। काफी जल्दी में लग रहे हैं आप। लखनऊ के नहीं लगते। क्या फर्क पड़ता है, अब जो अपना ले वही अपना शहर। वैसे आजकल मैं यहाँ पाँव जमाने की कोशिश कर रहा हूँ, तो यही अपना शहर है। स्माइल प्लीज। देख लीजिए कहीं आपके खूबसूरती के शान में गुस्ताखी ना हो गई हो। अच्छी फोटो ली है ना मैंने? अरे वाह, खूबसूरती देखने वाले के नजरिए में होती है, जो आपकी फोटोज देखकर समझ में आ रहा है कि आप में है। वाकई बहुत कमाल के फोटोग्राफर हैं आप थोड़ी और फोटोज लेंगे हमारी प्लीज? जरूर। आप ही फोटोज हमें भेज देंगे? एक काम करते हैं, हम ही ले लेते हैं ना, ट्रांसफर कर लेते हैं। श्योर। सचमुच बहुत सारी लड़कियों को देखा है, बहुत सारी लड़कियों से मिला है, लेकिन आप में जो बात, जो कशिश है ना, वो किसी में भी नहीं। अब वर्दी पहनती हैं तो वर्दी की हो जाती हैं, जिंदगी जीती हैं तो जिंदगी की हो जाती हैं। आप बिल्कुल क्लियर हैं, कोई उलझन, कोई कंफ्यूजन है ही नहीं आपके लाइफ में, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। जो भी आपका लाइफ पार्टनर बनेगा ना, वो बहुत खुश नसीब आदमी होगा। ये लीजिए। थोड़ी और फोटोज लेते हैं प्लीज। एक्चुअली यहाँ लाइटिंग बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे फोटोज आ रहे हैं। जरूर। संतु वीडियो में जितने भी लोग हैं हमें उनका पूरा जन्म कुंडली चाहिए। उसका फोन टैपिंग पे डाला, वो जो 2 झमुरे नहीं थे उनका फोन भी ट्रेस कर, हमें सब चाहिए। यस, मैं तो तुम्हें ऐसे करना है कि क्या है? ये मेरे बिना मिशन पे जा रहे हैं। मिशन इम्पॉसिबल हो जाएगा। माँ, आई एम बिली द स्पाई। मैं खुले आम चुरा सकता हूँ। अच्छा बोलो। पूछो उनसे, खुद पूछो। ओके। करिश्मा मैडम। नहीं, हो गई बेइज्जती, चुप रहो अभी। एक खुशखबरी देनी है आप सबको। जय हिंद मैडम। जय हिंद। जय हिंद। एक मिनट। आपकी शादी हुई नहीं है, पुष्पा जी तो होने से रही, दीवानी फिर बच्चा कौन? करिश्मा मैडम। उनके तो लल्ला लल्ली कमिंग सून। ये तो गुड न्यूज ये देंगे। आप क्यों दे रहे गुड न्यूज? अरे हमारे ऐसे नसीब कहाँ बिल्ले जो कभी हम भी कभी दादी बनने की खुशखबरी सुने। और हमारे लल्ला के तो जमाने हो गए, भाग फूट गए। कहाँ की खुशखबरी, कहाँ के लल्ला लल्ली, जाने दो, छोड़ो।
जाने दीजिए मैडम सर, कहाँ हम हमारे दिल के छाले फोड़ने बैठे हैं आपके सामने। आप बताइए मैडम सर, आपकी क्या खुशखबरी है? एक मिनट, मगर शादी से पहले खुशखबरी थोड़ा गलत नहीं है? हाँ? एक मिनट, अब हम बोल लें। खुशखबरी ये है कि हमें वो शख्स मिल गया है जिसके साथ हम अपनी पूरी जिंदगी बिताना चाहते हैं। एक लड़का हमें पसंद आ गया है और ऐसा लगता है कि शायद अब तक हमें उसी का इंतजार था। तो हमने सोचा है कि अब हम शादी करके उसके साथ नई जिंदगी शुरू करना चाहते हैं। तो सोचा ये खुशखबरी तो सबसे पहले आप सबको देनी चाहिए ना, इसलिए। हाँ हाँ बिल्कुल 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 मैडम सर, बिल्कुल। क्या बात है, फिर तो हमारा मुंह मीठा करवाना भी बनता है। हाँ हाँ प्लीज लीजिए। मैं बैठता हूँ प्लीज। सबको हाँ माँ पहले आओ। एक बस संतोष जी। अमर सर मिठाई। ओहो डाइट कॉन्शियस। दीवान जी, जी सर। कहानी में ट्विस्ट। मतलब अब ये कौन आ गया जो इन्हें पसंद आ गया? हमने जो आखिरी लड़का भेजा था वो शायर की मोमबत्ती, वो तो इन्होंने रिजेक्ट कर दिया था ना। तो अब ये लड़का कहाँ से आ गया जिन्होंने इनके दिल में शादी के लिए घंटे बजा दी? आपने भेजा था क्या? मुझे भेजना था क्या सर? आपने भी नहीं भेजा, हमने भी नहीं भेजा, तो भेजा किसने? खैर क्या फर्क पड़ता है सर, हमारा काम तो बन रहा है ना। हसीना मैडम शादी कर रही है तो थाना आपके कब्जे में आ रहा है। सर अपना काम है बनता, भाड़ में जाए जनता। नहीं दीवान जी, देखिए ना, हसीना मलिक की आंखें और इनकी स्माइल मैच नहीं कर रही है। मतलब कहीं तो कुछ गड़बड़ है। ऐसे जो कल तक शादी में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं दिखा रही थी, वो अचानक ऐसे शादी के लिए रेडी कैसे हो गई? सर एक तो आपका कोई भी काम बन नहीं रहा है, अब जब बनने जा रहा है तो आप इतने सवाल जवाब कर रहे हैं। छोड़िए ना सर, लेट इट गो। मैडम क्या बदनाम नहीं है तो चाय भी हमें बनानी पड़ रही है। पी के बताइए कैसी है? एकदम बदनाम का याद दिला दिया तुमने, सी घटिया चाय बनाकर। हमने पहले ही बोला था बदनाम भाई, क्योंकि आपकी कमी महसूस नहीं होने देंगे। क्या गिगिया रहे हो तुम? हाँ तुमको पता है ना, तुम रोते हो एकदम सड़े हुए आलू जैसे लगते हो। मैं रो नहीं रहा हूँ, रोने की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मैडम सर की शादी हो रही है, फिर उनकी विदाई होगी, विदाई में रोना तो कंपलसरी है ना। वही मैं देख रहा हूँ कौन सा रोना शादी की वीडियो में खूबसूरत दिखेगा। देखो भाई, ऐसा है कि अदरक का एक खूबी है। देखा? हाँ, उसको कहीं से भी देखते हैं ना, वो अदरक ही दिखता है। माँ मुझे अभी क्या भी वीक चाहिए माँ। तुम वीक में भी अदरक ही दिखोगे, वो जड़ वाली होती है ना वही। क्यों मैडम? और विदाई तो तब होगा ना जब शादी होगा। मतलब सबसे पहले तुम कटो यहाँ से। कान लगा के जब देखो बातें सुनते रहते हैं। देखो बिल्ले, ऐसा है कि अगर मैडम सर की शादी हो जाती है और यहाँ से वो विदा हो जाती है तो तुम्हारा क्या होगा? नहीं, तुमको ना हसीना मैडम ने यहाँ का अनऑफिशियल मेंबर बना के रखा है टीम का। तुम ऐसे पलकों पे बिठा के रखा है मैडम सर ने। मैडम सर यहाँ से चली गई ना तो किसी सभा में ऐसे झाड़ू पोछा मार रहे होंगे। तुम कभी सोचा इसके बारे में? सही बात है। कहाँ नहीं? ये तो मैंने सोचा ही नहीं। ये मैडम सर की शादी नहीं होनी चाहिए, शादी रोकनी चाहिए। मैं शादी रोकने के लिए क्या करूं? दूल्हे का सिरा लेकर भाग जाता हूँ, नहीं उसकी घोड़ी लेकर भाग जाता हूँ, नहीं उसकी शहनाई लेकर भाग जाता हूँ। क्या लेकर? शादी का जोड़ा लेकर भाग जाता हूँ। तो क्या तुम ये सब क्या दोबारा नहीं आ सकते हैं क्या? इनसे शादी रुकता है क्या? क्या शहनाई वो ला नहीं सकते वापस? तो दूल्हा लेके भाग जाता हूँ। नहीं दूल्हा लेके तो बहुत बड़ा है ना वो, तो क्या करूँ मैं? तुम कुछ मत करो, तुम बस हम पे ध्यान दो। हम जो तुम्हें करने को कहेंगे ना तुम उस पे ध्यान दो और वो करो। मतलब हमारा साथ दो इस अभियान में। ठीक है, हम आपके साथ हैं, हम आपकी ही सुनेंगे। आपकी ही सुन के आ रहे हैं, आपके सामने किसी की चलती है?
बस बताओ क्या करना है। हाँ संतू, कुछ अपडेट, कुछ पता चला इस मैंगो मैन के बारे में? ही मैडम, कब से उसी में दिमाग लगा रही हूँ। वो क्रॉस कनेक्शन वाले आम में से जो आम पसंद आ जाने पर परचेज करने की बात कर रहा था, ये उसकी डिटेल्स है, ये देखिए। नहीं तो तुमने पता किया होगा ना, कोई पुराना आपराधिक रिकॉर्ड, कुछ शनाख्त, कुछ पहचान? यही तो हैरानी की बात है। इस नंबर का पास में कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, कोई भी इलीगल एक्टिविटीज नहीं है, कुछ भी ऐसा है ही नहीं। और जो डिटेल्स हमारे हाथ में आई है उसके हिसाब से तो ये आम की बात कर रहा था, पर है आम सा बिजनेसमैन है, खुद की एक छोटी सी आम सी कंपनी है। और नाम क्या है कंपनी का? क्या हुआ संतू? क्या हुआ? भूख लगी है तुम्हें? हाँ, मैडम सर ने आज एक ही मिठाई दी थी ना, इसलिए शायद, है ना? हो गया बकैती का जमावड़ा फिर से? काम पे आए? हाँ, क्या नाम है कंपनी का? हाँ, मैं पहले से ही बता रही हूँ कि मैं बिल्कुल भी मजाक नहीं कर रही हूँ। कंपनी का नाम सुनने के बाद आप प्लीज ऐसे मत कहना कि संतू इतना सीरियस टॉपिक है और तुम्हें मजाक सूझ रहा नाम क्या है कंपनी का? है। मैंगो मैन एंटरप्राइजेस। हम आप भग आम आम सुन के हम आम हो गए हैं। कब से आम 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 चल रहा है। एक आम आदमी होटल के सामने एक आम से घर में आम का डील कर रहा है, फिर पता चलता है कि एक आम सा बिजनेसमैन है जो एक आम आदमी है जिसका ट्रैक रिकॉर्ड भी एकदम आम है। आम 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 क्या चल रहा है ये भैया? कितना आम उसके बगीचा में इतना आम नहीं होगा जितना उसकी जिंदगी में आम हो गया है। हाँ, उसके आम के बिजनेस से रिलेटेड थोड़ी इंपॉर्टेंट पिक्चर्स है, ये देखिए। मैडम, पूरे यूपी में इनका आम का बिजनेस फैला हुआ है। ये आम के बागों को खरीदते हैं, उसके बाद मार्केट में और फैक्ट्री में इंपोर्ट करते हैं। यही इनका बेसिक सा कारोबार है। और जैसे कि मैंने आपको कहा, पास्ट में इनका कोई भी क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है या कोई कंप्लेन, कोई एफआईआर, कुछ भी नहीं है। इनका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम क्लीन है। अगर हम बिना किसी कंप्लेन के या बिना किसी वारंट के ऐसे चले जाएंगे उन्हें पकड़ने के लिए, तो उल्टा केस हम पर होगा। नहीं, फिर करना क्या है? फिर पता है कुछ तो गड़बड़ है, तो कुछ तो करना तो पड़ेगा ना। ऐसे हाथ पर हाथ रख के बैठ तो नहीं सकते ना। हाथ पे हाथ रख के बैठना होगा पुष्पा जी। संतु एकदम ठीक कह रही है। बिना किसी प्रमाण के, बिना किसी सरकारी अनुमति के हम कोई नया बखेड़ा नहीं खड़ा कर सकते और नया फजीहत हो जाएगा। वैसे ही हमारी ग्रह दशा एकदम ठीक नहीं चल रही है और उड़ता तीर हम नहीं ले सकते हैं। नहीं, हमको मतलब यहीं बैठना होगा। तुमने फोन टैपिंग पे डाल रखा है ना? हाँ, बस तो फिर उसी से ही पता करो, कुछ ना कुछ हमारे हाथ जरूर आएगा। देखते हैं क्या चीज है ये मैंगो मैन। हाँ, आप कीजिए इंतजार, क्योंकि आपको तो अपना जीरो फिगर मेंटेन करना है और हमें भी हमारा जीरो फिगर मेंटेन करना है। आप हवा खाकर जिंदा रह सकती है, मगर हम नहीं। हम मामूली इंसान हैं, हमें भूख लगती है, हमें खाना खाना पड़ता है। और इस वक्त भी हमें बहुत जोर की भूख लगी है। ऐसा लग रहा है ना जैसे जैसे दूर से कोई आवाज दे रहा है हमें। क्या? और बोल रहा है पिज्जा पिज्जा। देखा, सुना संतु, हमारे पेट से आवाज आ रही है पिज्जा की। पेट से नहीं, गेट से आ रही है। पिज्जा पिज्जा, सबके लिए पिज्जा। आइए, लीजिए, खाइए। पिज्जा लाए हो। कितनी देर से ला रहे हो पिज्जा? कब से मंगाया है? अब आधे घंटे से ऊपर हो गया, 1 रुपया भी नहीं मिलेगा। कपड़े तो देखो किसी के, भाई वाह। हाँ बहुत बढ़िया। यहाँ पर तो लिखा ही है डिलीवरी वाला। हाँ। वरना सच कहे तो तुम्हारे कपड़ों से तो कोई नहीं कह सकता कि तुम डिलीवरी वाले हो। माँ, आपने मंगाया? मंगवाया किसी ने भी हो, देर तो हुई है ना। आपने नहीं मंगाया तो आपको कैसे पता है लेट है? अरे किसी के पैसे बच रहे, तुम्हारे पेट में क्यों दर्द हो रहा है? पिज्जा खाना है कि नहीं? हाँ, खाना है। नहीं, एक सेकंड बिल्लू जी। पुष्पा जी, पहले पूछ तो लीजिए किसने मंगाया है। हाँ भैया, वो डिलीवरी लिस्ट पे किसका नाम है? ये डिलीवरी के लिए नहीं, आदिल शेख है। इन्हीं का जिक्र हमने आप सबसे किया था। ये आपके वो हाँ, ये है। ये है। वैसे हमने कहा था ना बिल्ले कि चेहरे से बिल्कुल डिलीवरी वाला नहीं लगता। आदिल, ये है हमारे थाने की सबसे सीनियर कांस्टेबल पुष्पा जी। ये है कांस्टेबल संतोष शर्मा। ये है बिल्लू, एसएचओ अमर विद्रोही, देवानजी, श्रीवास्तव जी और हमारे थाने की एसआई करिश्मा सिंह। अरे इनको कौन नहीं जानता है? दरोगा जी देखे तो बहुत है, लेकिन इंसान नहीं देखा। राइट राइट।
शक्ल तो ठीक है, लेकिन जैसे ही मुंह खोलता है कूटने का मन करता है। तुम्हारा भी तो मुंह खोलने के बाद कूटने का मन करता है। कूटा कभी तुमको? चुप करो। जी, आपने पिछले जन्म में जरूर मोती दान किया होगा, तभी मैडम सर ने आपको अपना जीवन साथी के लिए चुना है। आपको पता भी नहीं है कि आप बहुत भाग्यशाली हैं। जी शुक्रिया। मैं खुशनसीब हूँ, ये तो बस इस बात से ही पता चल गया कि मैं इनसे मिला, लेकिन किस्मत सोने की कलम से लिखवा के लाया हूँ, ये तो इनके हाँ के बाद ही पता लगा। क्या मजबूरी थी? अम्मी, ओह, बुरा लगा जान के। टीवी सीरियल बहुत देखते हैं लगता है आप। हाँ जी, आपको कैसे पता? ना मतलब काफी इंटरेस्टिंग टाइप का कैरेक्टर है ना आपका। नॉर्मल लोग थोड़ी ना ऐसा मतलब सोने का कलम वाला बात करेंगे, इसलिए अंदाजा लगा लिया। मतलब मैडम सर का तो जिंदगी भर का एंटरटेनमेंट का इंतजाम हो गया, इसलिए काफी अच्छा लगा आपसे मिलके। खाइए, आप सब लोग खाइए हमारे होने वाले जीजा के हाथ से पिज्जा। हमको बहुत काम है, इसलिए हमें जाना होगा। संतू, हाँ चलो। जय हिंद। जय जय हिंद। जय। हे मैन, नाइस टू मीट यू। हाय। काफी किस्मत वाले हो। तो कांग्रेचुलेशंस। एंड आप करते क्या हैं? आई मीन व्हाट्स योर प्रोफेशन? अब यूं तो कहिए तो अभी इधर उधर भटक ही रहे हैं, लेकिन हाँ अपने बिजनेस का प्लान है। अब देखिए किस्मत कहाँ ले जाती है। वो कहते हैं ना, डाली डाली पे नजर डाली, वही डाली खाली निकली जिस पर नजर डाली। अब एक्सक्यूज अस सर, एक मिनट आइए। सर ये क्या कर रहे हैं आप? आपके मन में जो बात चल रही है वो आपके चेहरे से साफ साफ बाहर आ रही है। सर मैं जानता हूँ कि आपको ये लड़का समझ में नहीं आ रहा है, मैं जानता हूँ कि हसीना मैडम के लड़का सही नहीं है सर, इसलिए फोकस इस लड़के पर नहीं दीदी और पापा पर करिए जो कुछ दिनों में यहाँ पर आने वाले हैं। जो हो रहा है होने दीजिए सर, अपना दिमाग मत दौड़ाइए, रिक्वेस्ट कर रहे हैं सर। समझ सकती हूँ मैडम, मुझे भी उतना ही शौक लगा जितना कि आपको लगा है। का? नहीं, मेरा मतलब है कि मैडम सर ने ऐसा लड़का क्या कर सकते हैं, दिल लगा दीवार से तो फिर परी भी क्या चीज है। परी नहीं, परा, वो मेल है ना। तुम्हारे लिए कल हम लाते हैं 2 किलो सिंघाड़े, उसको तुम खाओ। तुम नहीं खाती हो, तुम बराती हो, है ना। अभी तुम वो मैंगो वाले चाइनीज का अपडेट दो हमें। ओ हाँ, ये तो मैं भूल ही गई। वही ना, भूल जाती हो, इधर उधर का हाँकने लगती हो। क्या दिक्कत है? हम सुबह से देख रहे तुम्हारा मुंह लटका हुआ है, क्या चीते का फोन नहीं आया क्या? नहीं, वो कॉल किया था मैंने, लेकिन उसका मैसेज आया कि वो नेटवर्क एरिया के बाहर है, तो इसलिए। मैडम इकबाल की बदनाम नहीं। स्पेशल चाय। लेके जाओ इसको। कल तो पता है मुझे सपना भी आया था कि ये मैंगो वाला केस भी सॉल्व हो गया है, चीता भी चला आ रहा है। अच्छा, मतलब इस केस को जल्दी से सॉल्व करना पड़ेगा, तभी चीता वापस आएगा। तो चलो फिर काम पे लगते हैं। बताओ क्या अपडेट है? ये जो चाइनीज वाला है, इसके बारे में ये पता चला है कि ये टूरिस्ट वीजा पर यहाँ पर आया है। लोकेशन ट्रेस करके जब चाहे तब जाके उसे दबोच सकते हैं। आप कहे तो ये काम अभी भी हो सकता है। नहीं 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 नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये बिग बी जो है ना, इसको हमें पूरे सबूत के साथ पकड़ना है। इससे पहले ऐसा कोई कदम नहीं उठाना जो हम पे भारी पड़ जाए। पूरे सबूत के साथ हमें इस बिग बी को पकड़ना है, समझिए हमारी बात को? भाई, मेरे लिए क्या ऑर्डर है फटाफट बता दो। ये मैं पुष्पा जी का पिज्जा उड़ा लाया हूँ, ये आएगी देखेगी तो मुझे इस दुनिया से गायब कर देगी। बिल्लू मेरे भाई दोस्त, तो ऐसा हमारे लिए भी पिज्जा लाए। थैंक यू, बाद में खाते हैं। इसके तुम है। हाँ तो आंटी जी, मैं क्या कह रहा था, हसीना जी ने शादी के लिए लड़का फाइनल कर ही लिया ना, तो देर किस बात की? मेरे हिसाब से जल्दी शादी की डेट वेट निकालिए और शादी की तैयारियां स्टार्ट कर दीजिए। मतलब शुभ काम में देरी नहीं होनी चाहिए ना आंटी जी। बिल्कुल सही सर, फ्लाइट और अच्छे लड़के में यही तो कॉमन होता है कि अगर टाइम पे ना पकड़ो तो दोनों हाथ से निकल जाते हैं। और वैसे भी देखे ना, हसीना मैडम उस लड़के को कितना पसंद करती कि दोनों पिक्चर देखने गए साथ में। मेरी राय में 1 मिनट का भी इंतजार नहीं करना चाहिए, निकाह की तारीख निकाल ही लेनी चाहिए। क्यों सर? जी बिल्कुल। वो लड़का क्या नाम है उसका? आदिल।
वो भी तो यही कह रहा था कि अगर बात करके अगले हफ्ते की डेट निकल जाती तो बहुत ही अच्छी बात होती। एक मिनट, एक हफ्ता? अरे अम्मी एक करिश्मा बेटा जी। रुको, हम चाय बनाते नहीं, चाय वाय नहीं, अभी तो हमें शौक लग गया। मतलब एक हफ्ते में क्या होता है? अरे कितना कुछ करना है, कितना बवाल मचाना है, नाचना है, गाना है, रस्में रवायतें, कितना कुछ है। मतलब शादी ऐसे थोड़ी ना हो जाता है अम्मी, मतलब पूरे रस्में रवायतों के साथ होना चाहिए ना। अरे आंटी जी क्या रखा है रस्मों में? मेरे हिसाब से तो अगला हफ्ता ही सही होगा। और वैसे भी शुभ काम में देरी नहीं करनी चाहिए ना आंटी जी। ये भी ठीक है, नेक काम में देरी नहीं होनी चाहिए। शादी तो इसी हफ्ते होगी।